नाइन्थ क्लास हो चाहे 11th क्लास हो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में आप सारे के सारे ग्राफ समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स की, जिसमें सबसे पहले आता है एट रेस्ट। रेस्ट पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, टाइम तो बढ़ेगा, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसे या ऐसे। इसके बाद बात करें यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का सीधा जाएगा, चाहे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। अब अगर बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो एट रेस्ट में जो ग्राफ है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ये लाल रंग पे ध्यान रखना, टाइम एक्सेस पे ग्राफ आ जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, ग्राफ पैरेलल आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, यूनिफॉर्मली बढ़ सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली और कम भी हो सकती है, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी के साथ कुछ भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना होता है, लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन वहीं पे लिखा हो अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लिखा होगा तो वेलोसिटी कम होगी लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली कम होगी। अब साइड हट के एक एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, क्योंकि इनमें से कोई एक ग्राफ आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है।